भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, इसे जनता उखाड़ फेंके। क्या विकास किए हैं कटहल? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। फ्रंट की जांच कराएंगे, हम मेट्रो की जांच कराएंगे, गड्ढा कॉरिडोर। एम्बुलेंस गांव तक पहुंच। लखनऊ में 1519 करोड़ की लागत से ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं ग्रीन कॉरिडोर बनता है। वर्तमान सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उसका उद्घाटन करते हैं, लेकिन उद्घाटन के चंद घंटों बाद या कहें कुछ दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद ही वो धंस जाता है, जिसको लेकर लगातार चर्चा का विषय। लोगों से बात करते हैं कि सरकारें इससे पहले थी, उन पर आरोप लगाया जाता था भ्रष्टाचार हुआ इसलिए रोडें या तमाम चीजें अच्छी नहीं बनी। अब वर्तमान सांसद आते हैं, उद्घाटन कर जाते हैं, 2 दिन में रोड धंस जाती है। बताइए 1519 करोड़ रुपए लगता है और उसके बाद 2 दिन भी नहीं चलती है, रोडें धंस जाती हैं। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन में यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आके उद्घाटन के, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे और कह रहे थे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ की सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाए। आप ये बताइए, ये बहुत बड़ा होल हो गया और जो उद्घाटन में फूल लगे थे वो अभी सूखे नहीं हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 1519 करोड़ रुपए से जो सड़क बनी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमृतकाल की सरकार में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह से जो है सड़कें बनाई जा रही हैं कि 24 घंटा नहीं बीता कि उसमें बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और संजोग से अगर कोई जो है उसमें गिरता तो उसकी जान चली जाती। आप बताइए, कमीशन खोरी हुई है उसमें। देखिए ये गलत कह रहे हैं, योगी जी की सरकार में कमीशन खोरी नहीं चलती है। योगी जी की सरकार में अगर कमीशन खोरी नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो ये जो 1519 करोड़ की लागत से ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया तो कैसे इतना बड़ा होल हो गया। आप भी बताइए, इनके इंजीनियर क्या कर रहे थे, इनके जो जांच करने वाले लोग थे वो क्या कर रहे थे। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार के कारण इतना बड़ा होल हो रहा है, ये समझिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए इतना बड़ा जो है ग्रीन कॉरिडोर के सड़क पे गड्ढा हो गया। और ये लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है और ये जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ से सांसद भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी तारीफ भी कर रहे थे, माननीय रक्षा मंत्री जी, कि इनके रहते हुए तमाम तरह का सड़कें बनाई जा रही, जाल बिछा दिया जा रहा है और लखनऊ में अब जो है जाम नहीं लगेगा। तो अब सोच लीजिए कि जो 24 घंटे नहीं बीते थे, पत्रकार महोदय आपको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन 24 घंटे नहीं बीते और जो उद्घाटन में फूल लगे थे वो मुरझाए भी नहीं थे और इतना बड़ा गड्ढा हो गया। तो समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकल्प जो है भ्रष्टाचार वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और ये अमृतकाल की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये समझ जाइए कि इसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को गुमराह करती है और खूब भ्रष्टाचार कर रही है। जो काम 500 में होने वाला था उसका 5000 रेट हो गया है। मैं बार बार कहता हूं कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? अरे इतना नहीं, ये एलपीजी सिलेंडर लेने जाइए गैस एजेंसी पे, वहां भ्रष्टाचार हो रहा, कालाबाजारी हो रही है। आम जनता 950 पे एलपीजी सिलेंडर मिलना चाहिए, 1500, 2000 और 3000 वसूला जा रहा है। आधा जो है गैस ये सब काम पिछली सरकारों में है और आधा जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जा रहा है। ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ लिए हैं और खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है और कह रहे हैं कि जो है अमृतकाल चल रहा है। क्या यही अमृतकाल है? आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप भाजपा सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप गलत लगा रहे थे। ये भ्रष्टाचार और ये कालाबाजारी सपा सरकार थी उसमें होता था, भाजपा सरकार में थोड़ी होता है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्य सरकारों पर आरोप लगा के अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते। पत्रकार महोदय, लगता है आप भी कुछ कमीशन पा गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से आप भी कमीशन में कुछ हिस्सा पाए हैं। आम जनता के टैक्स से वो ग्रीन कॉरिडोर 1519 करोड़ में बनाया गया है, वो उनके खून पसीने की कमाई है और उसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है और आपको भी शायद 2-1 करोड़ मिला है, इसलिए सरकार की तारीफ कर रहे हैं। चाहे जिसकी सरकार होगी, जनता उससे सवाल पूछेगी। सत्ता में आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं तो सवाल उन्हीं से होगा, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को से होगा, चूंकि उद्घाटन वो करने आए थे और 24 घंटा बीता नहीं, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। अभी और गड्ढे होंगे, बरसात हुई नहीं है, अगर कहीं बरसात होती तो तमाम गड्ढे में सड़क आ जाती। ये ग्रीन कॉरिडोर का जो सपना दिखाए हैं ये ध्वस्त हो जाता। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। क्या देखिए, कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार इसलिए रोड धंस गई। बिल्कुल हम मान रहे हैं, हमें बहुत दुख है कि यहाँ ग्रीन कॉरिडोर में जो गड्ढे हो रहे हैं इससे हमें बहुत दुख है। हम ये कहना चाहते हैं, आम जनता से बोलना चाहते हैं और सुनिए, बाबा जी की देन नहीं, सुनिए हम बोल रहे हैं किसकी देन है। हम जैसे वहाँ पर आए थे, इतने लोग गए थे वहाँ पर, जो टेंडर लिए थे, संजय जी नाम है उनका, वो आए थे, उसी समय हम रोक लेना चाहिए था कि यहाँ 10 दिन रुकिए तब जाइए आप। हमारे लखनऊ में खातिरदारी कैसी होती है हम दिखाते, और जब रोड अच्छे चल जाती ना उनको नहीं तो वहीं से चप्पल आके भेजते हैं, हम चप्पल मार के भेजेंगे। और एक ध्यान किया, अभी आएंगे रोड बनाने फिर आएंगे ना, जितने मजदूर लोग रहेंगे वहाँ पर, इंजीनियर रहेंगे उनके, जैसे वहाँ पर सुल्तानपुर टोल प्लाजा पे वकीलों ने किया है वैसे हम सब भी करेंगे उनके सबके साथ, तब अगल ठिकाने पाएगी। अब अभी उसमें कहेंगे इंजीनियरों की गलती है, अगर पुरानी कोई गलती होगी तो कहेंगे नेहरू की गलती, गांधी की गलती, अब इसमें इंजीनियर की गलती, सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? कुछ सुनिए, सरकार को जिम्मेदार हम मानते हैं, लेकिन ये जो इंजीनियर है क्या वो भांग खा के आई है? वही आज हम मुंह से गाली ना निकले ज्यादा सही है। ये इंजीनियर किस लिए होते हैं, किस लिए होते हैं? हम घर बनवाए टूट गया वही इंजीनियर है, बिल्डिंग बनाए टूट गया वही इंजीनियर है। ये हम क्या बताए, आज के देश के भविष्य को देखते हुए हम बोल रहे हैं ना कि आने वाले समय में सरकार जो है, जो गंजेड़ी भंगेड़ी होती है उनको ऐसे टेंडर क्यों देती है, अगर आपका मानना है तो? बिल्कुल हम इस बात से हम नितिन गडकरी जी के ऊपर नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने टेंडर दिया है इस बात को, नितिन गडकरी ने उनको संजय जी को टेंडर दिया है इसका। महाराज देखिए, ये युवा है और एक को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, यही कमी हमारे देश के नौजवानों में। क्या कहेंगे, 1519 करोड़ गए पानी में, 28 किलोमीटर का खूबसूरत कॉरिडोर बनता है और 24 घंटे में धंस जाता है। सबसे पहले बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो ग्रीन कॉरिडोर नहीं था, वो गड्ढा कॉरिडोर भाजपा बनाई है, उसका नाम आज के बाद रख दीजिए गड्ढा कॉरिडोर। इसलिए बना के वो मानवर हमारे राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किए, फीता काटे, जितने आज तक था इनकी सब खोखली बातें हुई है। रोड से लेके, बिल्डिंग से लेके, लुलु मॉल से लेके, सभी जितना अभी तक काम किया है सब लॉलीपॉप वाला खोखले की तरह। ना महाराज, इतना बढ़िया विकास हो रहा है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। विकास हो रहा। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय पे और उत्तर प्रदेश कार्यालय पे विकास हो रहा। एसी से लेके, कूलर से लेके, गरीब जनता के खून पसीना की कमाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हो रहा और कहीं नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, बाबा जी लगातार कहते हैं, अभी 2 दिन पहले पोस्ट करते हुए कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और सुनिए, और 2 दिन पहले उद्घाटन होता है, दूसरे दिन रोड धंस जाती, क्या मामला कुछ गड़बड़ था? इसलिए बाबा जी सही बोले, मुस्कुराइए। देखो अखिलेश भैया कितना बढ़िया बनाए हैं रोड, पहले के मुस्कुराइए। बहन जी ने कितना सुंदर पार्क बनाई है, मुस्कुराइए। राहुल जी के परिवार कितना सब कुछ रोड बनाई है, मुस्कुराइए। ये गड्ढा देख के मुस्कुराइए आप। मैं गड्ढा बनाया हूँ, आप ये देखिए कितना बढ़िया गड्ढा, ग्रीन कॉरिडोर नहीं, ये गड्ढा कॉरिडोर है। जनता आइए, गड्ढा में रोड में जाइए, मस्ती से स्विमिंग पूल की तरह पानी भरने, बस पानी नहीं भरे। महाराज गलती हो जाती है। अरे किससे गलती हो जाती है कि एक बार गलती नहीं होती? एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, 3 बार करोगे, कितना जनता को ठगोगे यार? क्या ठगोगे? अखिलेश यादव ने, सुनिए हम आपको जिसको निशाना बना दे ना, अखिलेश यादव ने JPNIC को किसने ठगा? ये बताइए किसको? JPNIC। देखिए JPNIC की बात, जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत जाके देखिए, वही हम काम करते हैं भैया। देखिए JPNIC जाइए, हाल देख लीजिए। 9 साल से सरकार किसकी है? सरकार है, लेकिन उस पर जांच तो भी लगा है, क्यों नहीं जांच होने पाई? 9 साल में सरकार जांच नहीं पूरी किया दे, क्यों 9 साल में सरकार जांच नहीं पूरी का है? ये कहिए, मैनपुरी ढाबा में केवल विकास हमें दिखा है। हाँ, हमारे गांव में आइए, अवध में आइए, देखिए क्या विकास किए हैं। कटहर क्या विकास किए, जाइए देख लीजिए आप।
अच्छा एक ठीक, आप भाजपा के समर्थक लग रहे हैं, आप हम किसी ने, हम युवा हैं। सरकार के 10 काम बताइए, सरकार के 10 काम बता दीजिए, 10 साल में 10 काम। हम सरकार के, हम देखो, हम योगी सरकार से नहीं, हम योगी सरकार से खुश, लेकिन मोदी सरकार से नहीं खुश है। हाँ। योगी सरकार के 10 काम बता दीजिए। क्या है? आप जाइए सरकारी संस्था आप देखिए। भाई यार समर्थन कर रहे हो तो बताइए ना 10 काम। आप किसी का विरोध करें, किसी का समर्थन करिए तो 10 काम बताइए। आप जानते हैं 16 PV इंस्टॉलर क्या होता है? नहीं जानता, बताइए। 1,08,000 सब्सिडी मिलती है, हम लोग वही काम करते हैं। तो उसके थ्रू हमें इनकम भी होती है हमारी। हाँ, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद शौचालय हर घर दिए। उसके बाद PM किसान सम्मान निधि है, PM ई-श्रम कार्ड है। और उसके बाद ऐसे कर, बताइए बताइए। अरे भैया, चाहे अब चाहे घर वाले खाओ चाहे अपना खाओ, खाओ एक है ना। नहीं, और सुनिए, और ऐसे ऐसे कितना शौचालय किसने दिया ये बताइए भैया। ये देखिए कट्टर समर्थक है भाजपा के, लेकिन 10 काम पूछ लो तो 2 काम नहीं बता पाए। समर्थन कट्टर, ये सब हवा में सब बताया, ये सब हवा बताया। उज्ज्वला योजना किसने दी? शिक्षा का किसने दिया? योजना 3500 रुपए का ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है। भाई जो आप 3500 बोल रहे हो ना, वही जाइए आप देखिए अखिलेश यादव जितना समर्थन है उनके घर के अंदर मिल रहा है। ये का ध्यान रखिए आप, उनके घर के अंदर मिल रहा है, उनकी शौचालय, सुनिए मैं बता रहा हूँ, मोदी जी, योगी जी शौचालय इतना बढ़िया बनाया। अगर सुनिए सर, अगर मेरा बच्चा लेटरिन कर देना तो भर जाएगा एक बाल्टी पानी में, एक बाल्टी पानी में। दूसरा, गैस सिलेंडर दिया, यही ना मैडम जी, गैस सिलेंडर दिया। आज महिलाओं बेचारी के चूल्हा पिला दी। गलत करो मैम, चूल्हा पिला दिया कि नहीं ला दिए? सुनिए सुनिए और सुनिए, 70 साल में महिलाएं चूल्हे पे नहीं काम करती थी। 70 साल में महिलाएं चूल्हे पे काम नहीं करती थी कांग्रेस के राज्य में। पहले आप ये बताओ, भाजपा में क्या गांव में चूल्हा आज भी नहीं जलता था? आज जब आपका योगी मोदी आए तो जो है जाकर के गैस सिलेंडर गाँव गाँव तक पहुंची है, सड़क परियोजना गाँव तक पहुंची है। ये बात क्या कर रहे हैं? एम्बुलेंस गांव तक पहुंचती है, और ये शिक्षाएं हो रही है। एम्बुलेंस अखिलेश भैया की देना है, एम्बुलेंस अखिलेश भैया की देना है, रोड अखिलेश भैया की देना है। आज एम्बुलेंस पहुंच रही है, गड्ढा हो जाता है, एम्बुलेंस सपा सरकार की है, गड्ढा हो जाता है, रोड अखिलेश सरकार की देन है। आप कह रहे हैं 1 मिनट, एक रोड का टेंडर 2011 में मायावती ने किया था, मायावती ने किया था 2011 में। 2012 में अखिलेश सरकार आई तो 600 करोड़ के पेड़ बेच के खा गई। फिर 2017 में योगी सरकार आई, 1000 करोड़ की बैंक गारंटी देके जब वो 4 लेन रोड बनवाई, दिल्ली सहारनपुर रोड है। 1519 करोड़ का क्या किए जो 2 दिन पहले रेल बेच के खाई, भेल बेच के खाई, और हवाई अड्डा बेच के खाई, बंदरगाह बेच के खाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, खा के हजम कर दे रही है और इधर कर रही हमें दे रहे हैं। जब जसवाई बेच दिया, आप बता दीजिए, सब कुछ बेच दिए हो और गिना रहे हो कि आप शौचालय बनवा दिए और ये 5 किलो राशन दे रहे हो, तो ये लाइन में लगाए हो। अरे आपने तो बेचने का काम किया है, बनाने का क्या काम किया? एक ग्रीन कॉरिडोर माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की देखरेख में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के देखरेख में, और घोर भ्रष्टाचार हो गया। अमृतकाल चल रहा है, राम राज्य चल रहा है। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, इसे जनता उखाड़ फेंकेगी। क्या कह रहे थे आप? मंदिर तक नहीं बनवा रहे हैं। यहाँ इको गार्डन है, पुरानी जेल थी, वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर थे, सैकड़ों मंदिर थे, भगवान चित्रगुप्त का मंदिर था, उसको यही ब्रजेश पाठक जब थे सरकार में बसपा की, तब वो सब तोड़ दिया गया था। तो मंदिर को तोड़ने वाले लोग हैं, तो मंदिर को तोड़ने वाले लोग हैं। पूरा जो है मंदिर के विरोध करने वाले कौन है? यही लोग हैं, यही ब्रजेश पाठक मंदिर को करने का न्योता लौटाने वाला कौन नहीं होता? ये यहाँ पर मंदिर तोड़े गए तो ये और वादा कर रहे थे कि हम तोड़े गए मंदिरों को बनाएंगे। वो मंदिरों को जो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर को बनाने का वादा किया गया था, उस मंदिर को नहीं बनाया गया। इको गार्डन के पास आप जाकर के देख लेते हैं। आप शौचालय की बात कर रहे हैं, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, संस्थान में चले जाइए, आपको गंदगी का वातावरण दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक भाई ने कहा कि 600 करोड़ रुपए का बेच करके अखिलेश भाई खा गए।
हमारे यही भाजपा ही है, ये बताएं 600 करोड़ में कितना कमीशन लिया। ये कहते थे हम ये रिवर फ्रंट की जांच कराएंगे, हम मेट्रो की जांच कराएंगे, ये फाइलें क्यों बंद कर दिया भाजपा के लोगों ने? कितना कमीशन लिया है योगी आदित्यनाथ ने, कितना कमीशन लिया है राजनाथ ने? ये जनता पूछ रही, बताओ भाजपाइयों, ये कमीशन कितना लिया है? अखिलेश यादव के फाइलें क्यों रोकी गई है? अखिलेश यादव की जांच क्यों रोकी गई है? धन्यवाद। नहीं, डर गई थी क्या अखिलेश यादव सरकार? भाजपा ने फेंक दिया है कि हम तुम भाई भाई, जनता को खूब नोचा जाए, खूब खाया जाए माल मलाई, हम तुम भाई भाई, और जनता 2027 में दोनों की कर रही है विदाई। जैसे कांग्रेस को रेस में नहीं रखा उत्तर प्रदेश की जनता ने, बसपा को एक विधायक पर समेट दिया, वैसे ही सपा और भाजपा दोनों ये जो नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों को बाहर कर देगी। एक एक दर्जन सीट के लिए ये लोग तरसेंगे। और उत्तर प्रदेश में इंदिरा गठबंधन आ रहा है, नई किरण आ रही है। अच्छा, एक सवाल आपसे है, ये आपने कहा रिवर फ्रंट की जांच चल रही, मेट्रो की जांच चल रही, सुनिए सर सुनिए तो, बोलिए। रिवर फ्रंट की जांच चल रही, लेकिन 11 साल मतलब 5 साल उधर बने, 9 साल इधर, अरे 12-13 साल हो गए रिवर फ्रंट बने, अभी नहीं धंसा। 1519 करोड़ की योजना आती, ग्रीन कॉरिडोर राजनाथ सिंह के देखरेख में बनता, उद्घाटन करते और 24 घंटे बाद धंस क्यों जाता? भ्रष्टाचार उसमें था या इसमें है? कमीशन उसमें भी लिया गया, इसमें भी लिया गया। एक घटना आपको बताता हूं, आप नए आदमी हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। केशव प्रसाद मौर्य, बनारस का घटना याद किया, 3 आदमी मर गए थे, पुल गिर गया था, क्या हुआ केशव प्रसाद मौर्य? हमारा ये नहीं, आप सवाल से डाइवर्ट हो रहे हैं, आप सवाल से डाइवर्ट हो रहे हैं। ये जो आपका 24 घंटे में आप जिसमें राजनाथ सिंह को ला रहे उद्घाटन किया, इसमें 100% कमीशन लिया गया है, बिना कमीशन के हो ही नहीं सकता ऐसा। तो अरे भाई कमीशन लिया गया है, कैसे? अगर नहीं है तो उसको जो है तत्काल उसको जो है जेल भेजना चाहिए। जो भी ठेकेदार है, जो भी अधिकारी है, तो यहाँ पर एक काकस चल रहा है, एक गैंग चल रहा, जिसमें अधिकारी लूट रहा है जनता को, ठेकेदार लूट रहा है, नेता लूट रहा है। भाजपा सरकार में और क्या भाजपा की सरकार में हो रहा है? और मिली भगत हो रही है। सपा भाजपा सब जो है मिले हुए हैं। विपक्ष को बोलना चाहिए ऐसे मुद्दे पे, इसमें इंद्र प्रकाश भट्ट को बोलना पड़ रहा है और विपक्ष वाले सब चुप है, बढ़िया ऐसो आराम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? 1519 करोड़ की लागत से बना कॉरिडोर 24 घंटे में धंस जाता है। देखो ऐसा है भैया, टेंडरों का मामला आप नहीं जानते हो। 30% 25% टेंडर बिलो डाल करके ठेकेदार लेता है, उसके बाद में 25-30% कमीशन देना पड़ता है, तो हो गया 60%। बड़ी कंपनी काम ले लेती है, छोटे छोटे ठेकेदारों को दे देती है, तो 5% वो भी लेती है। तो जब 65% जब निकल जाएगा तो 35% में काम क्या होगा? अभी केला आप लेने जाओगे, अच्छा केला 10 रुपए में, तो 7 रुपए में केला लोगे तो सारा केला तो पकड़ाएगा आपको ना। भ्रष्टाचार हुआ मानते हैं आप? तो भ्रष्टाचार ये बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं। ये अधिकारी लोग ही टेंडर करवाते हैं, तो ये 15%, 20%, 25% बिलो टेंडर डाल के जब काम करेंगे लोग, तो कैसे काम होगा? देखिए, योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, ये आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार का मामला ये है कि बसपा सरकार में एक बार आप सुना होगा, NRSM घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, ठीक है। तो घोटाले सभी सरकारों में होते रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। अधिकारियों पे अगर लगाम नहीं लगाया गया तो अधिकारी प्रदेश की सरकार गिरा देंगे, क्योंकि अधिकारी ही सरकार बनाता है और अधिकारी। छोड़िए, 1519 करोड़ का जो ये बना, उसका जवाब कौन देगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? ये रोड धसी, अगर कोई हादसा हो जाता है, ठेकेदार काम करेगा। देखिए, वो ठेकेदार काम करेगा, रोड पूरा खत्म नहीं हुआ है, रोड खत्म होगा। टेंडर होता है, आपको जानकारी नहीं है, टेंडर का एक समय होता है, जो FD लगती है, FD जमा रहती है। जब पूरा रोड पास हो जाएगा, रोड पूरा बन जाएगा, और बनने के बाद 1 साल बाद रोड की जांच होती है। सुनो पहले, 1 साल बाद रोड की जांच होती, जांच होने के बाद तो FD रिलीज होती है। तो उसमें 1519, सुन लो पहले, 1519 करोड़ रुपए ऐसा नहीं कि ठेकेदार पूरा लेके चला गया, उसमें जो है इनका कम से कम 20 करोड़ रुपए का FDR जो है वो फंसा हुआ है। रोड बढ़िया बनाएंगे, जब बना करके तैयार कर देंगे, 1 साल बाद उसकी FD निकलती है। तो भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारी जन तक काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी जन तक नहीं काम करेंगे तो लोग नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो सरकार गिर जाएगी। लोग नाराज होंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन सवाल सीधा सिंपल ये है कि 1519 करोड़ की लागत से जो ग्रीन कॉरिडोर बना, राजनाथ सिंह की देखरेख में मुख्यमंत्री जी की जाते हैं, बहुत सारी तारीफ कर देते हैं,
लेकिन 24 घंटे बाद वो धस जाता। आरोप पिछली सरकारों पर लगाया जाता है कि पिछले सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं, लेकिन खुले तौर पर रक्षा मंत्री जी आते हैं, उद्घाटन करते हैं और धस जाती है। बहुत सारे लोग थे, लोगों से बात की, लोगों ने अपनी राय रखी कि सरकार में पिछले भ्रष्टाचार था, अब भी है, लेकिन लोगों अपनी अपनी अलग अलग राय दी। आप लोगों की क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।